नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पीएम मोदी से की दिल्ली में मुलाकात। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने का पीएम को दिया निमंत्रण। राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में भी दिया अपडेट। जल्द हो सकता है धामी कैबिनेट का विस्तार। कई विधायकों की आएगी बाहर तो कई मंत्रियों पर लटकेगी तलवार। कैबिनेट में फेरबदल के लिए परफॉर्मेंस बन सकता है आधार। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने पूरे किए 2 साल। सीएम का कार्यकाल रहा बेमिसाल। अपने बड़े फैसलों से राज्य की राजनीति में बनाई अलग पहचान। सावन के पवित्र महीने की हुई आज से शुरुआत। प्रदेश भर के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का सैलाब। इस बार सावन का महीना खास, 58 दिनों तक रहेगा श्रावण मास। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी को उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आने का निमंत्रण दिया। सीएम ने किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 1546 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जोशीमठ जमरानी बांध परियोजना के अलावा देहरादून के रेलवे स्टेशन को शिफ्ट किए जाने के लिए भी केंद्र से सहयोग मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री ने 4 धाम और कांवड़ यात्रा को लेकर पीएम को अपडेट भी दिया है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से, देवभूमि से एक विशेष लगाव है और उस लगाव के कारण से पिछले 9 सालों में 2014 के बाद अनेक परियोजनाओं को वहाँ पर स्वीकृति मिली है और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं सब मिलाकर उत्तराखंड के अंदर चल रही है। एक लंबे समय से सीमांत क्षेत्र किच्छा और खटीमा को जोड़ने वाली रेल लाइन प्रस्तावित है। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत एक इंडस्ट्रियल पार्क हमारा खुरपिया फार्म में बनना है किच्छा में। उसके लिए 410 करोड़ रुपए की धनराशि जल्दी से जल्दी अवमुक्त हो जाए। केदारनाथ जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसकी वो हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी दी है कि तेज़ी से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। धामी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि जहां खाली पड़े पदों पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है, तो वहीं कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। धामी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। कई विधायकों की आएगी बाहर, कई मंत्रियों पर लटकी तलवार। कैबिनेट में फेरबदल के लिए परफॉर्मेंस को बनाया जाएगा आधार। धामी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है, इसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट विस्तार में जहां खाली पड़े पदों को भरा जा सकता है, तो वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी है कि कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर छुट्टी की जा सकती है। सरकार के इस कार्यकाल के दौरान जिन मंत्रियों का विवादों से नाता रहा, उन पर भी गाज गिर सकती है। कैबिनेट विस्तार के दौरान कई विधायकों की बाहर आएगी तो कई मंत्रियों पर तलवार लटकेगी। हालांकि धामी कैबिनेट से किसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, इसे लेकर कोई लिस्ट अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन यदि परफॉर्मेंस के आधार को मानते हुए विस्तार किया जाता है या फिर विवादित मंत्री पर गाज गिरती है, तो इस फहरिस्त में कई नाम शामिल हो सकते हैं। मंत्रियों की परफॉर्मेंस और 1 साल से ज्यादा के कार्यकाल को यदि देखा जाए तो कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही, वहीं कुछ मंत्री विवादों में काफी रहे। लिहाजा चर्चाएं हैं कि इन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। वहीं इसके अलावा एक समीकरण आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बनता नजर आ रहा है। विवादों की अगर बात करें तो सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम है। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती हो या फिर बीच सड़क पर मारपीट, कई विवादों को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सुर्खियों में बने रहे। समय समय पर प्रेमचंद अग्रवाल के ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिससे सरकार को असहज होना पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि विवादित मंत्री पर गाज गिरती है तो इस लिस्ट में प्रेमचंद अग्रवाल का नाम ऊपर रखा जाएगा। बड़ी दुखद घटना हुई थी। हमारे कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी का अकस्मात निधन हुआ था। उस कारण कैबिनेट की एक पद खाली हुआ और हमने विखालती इस दिशा में अगर ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जब भी वो इस पर कोई विचार करेंगे केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उस पर विचार किया जाएगा।
देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इनका विचार करने का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि 4 पद जो खाली हैं मंत्रिमंडल में, इनको भरने के विषय में विचार विमर्श चल रहा है। बाकी सभी चीजें तो सामान्य प्रक्रिया है। वहीं धामी कैबिनेट से मंत्री की छुट्टी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर यदि की जाती है तो इसमें भी कई नाम शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रियों के 1 साल के कामकाज को देखा जाएगा, उनके विभाग में 1 साल के भीतर कितना कामकाज हुआ है, मंत्री का रिपोर्ट कार्ड आखिर क्या कहता है, अपने काम को लेकर मंत्री कितने गंभीर रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को परखते हुए फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि जहन में 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, जिसे लेकर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा ताकि बीजेपी को आगामी चुनाव में फायदा हो सके। वहीं कांग्रेस कैबिनेट विस्तार को लेकर और परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों की छुट्टी के मसले पर चुटकी लेती नजर आई। धामी जी को लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने से स्थिरता आ रही है तो करेंगे, और यदि जैसा उनको पहले लग रहा था कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उन्होंने कुछ पद खाली रखे। तो ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि उनका कितना आत्मविश्वास है उस पर, और अपनी पार्टी के सहयोगियों पर कितना विश्वास है उस पर निर्भर। बहरहाल सबकी निगाह इस वक्त धामी कैबिनेट के विस्तार पर टिकी है कि आखिर किसकी एंट्री होगी और किसकी छुट्टी होगी। कैबिनेट विस्तार के जरिए किस विधायक की लॉटरी लगेगी और किस मंत्री पर गाज गिरेगी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेसियों ने बैठक कर आयोजन किया और इस बैठक में समान नागरिक कानून पर चर्चा हुई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ यूसीसी पर चर्चा कर आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। बैठक में शामिल होने आए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तैयार ड्राफ्ट कोई महत्व नहीं रखता। जिस ड्राफ्ट का कोई कानूनी अर्थ ही नहीं रह जाएगा, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी कानून तो ये ऑटोमेटिकली इन्फेक्शियस हो जाएगा। ये ड्राफ्ट तो अब खाली एक कागज का झुंझुना मात्र है, तो उस पर हमसे कोई टिप्पणी करवा करके आप अपना भी समय बर्बाद करेंगे, अपना भी समय बर्बाद करेंगे। राजधानी देहरादून में सीबीआई कोर्ट में साल 2016 में हुए स्टिंग के मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 जुलाई तय की गई है। स्टिंग मामले में फंसे पूर्व सीएम हरीश रावत के अधिवक्ता ने बताया कि हाई कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से वहां मौजूद दस्तावेजों को एकत्र करने के लिए वक्त मांगा गया है। स्टिंग मामले पर हरदा ने सत्यमेव जयते कहते हुए कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। माननीय सीबीआई न्यायालय द्वारा आज के लिए सम्मन दिया गया था। जो इस स्टिंग प्रकरण में जो सीबीआई जांच चल रही है उसके लिए सम्मन भेजे गए थे, तो आज की तारीख नियत की गई थी। तो 11 बजे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई है। हमने स्थगन करने के लिए केस की अन्य तिथि दी है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था माननीय हरीश रावत जी की तरफ से, हरीश जी की तरफ से। तो उसमें हमारे द्वारा कहा गया कि अभी इसमें हमने कई कागजात दाखिल करने, जो पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा था, वो भी कागजात दाखिल करने हैं, तो इसलिए हमें समय दिया जाए। न्यायालय ने 15 तारीख की डेट दी है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी हमारा पूरा सहयोग, और हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य हमारे पक्ष में है, न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इन 2 सालों में न सिर्फ सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीता, बल्कि केंद्र नेतृत्व के बीच भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सीएम के रूप में धामी के 2 सालों में काम किया बेमिसाल। कभी कहलाए धाकड़ धामी तो कभी पीएम मोदी ने पीठ थपथपाई। 2017 में उत्तराखंड की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर जो फैसले लिए उसने सबको चौंका कर रख दिया। एक ही कार्यकाल में बीजेपी ने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दे डाले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और फिर बारी आई पुष्कर सिंह धामी की। 4 जुलाई 2021 को जब पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली तो हर कोई हैरान रह गया। दूर दूर तक किसी ने सोचा तक नहीं था कि बीजेपी जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखेगी वो पुष्कर सिंह धामी होंगे, क्योंकि कयासों का बाजार गर्म था और इस हिसाब से राजनीति के जानकार सीएम की रेस में कई नामों की लिस्ट तैयार करने में लगे थे।
लेकिन सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। आज पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये 2 साल सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी के बेमिसाल रहे। अपने काम को लेकर न सिर्फ सीएम धामी ने राज्य की जनता का विश्वास जीता, बल्कि केंद्र नेतृत्व में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई। बीजेपी ने जिस युवा चेहरे पर दांव लगाया था, अपने कार्यों के जरिए सीएम धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि राज्य की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना डाली। 2 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाते हुए अपने बड़े फैसलों को लेकर उन्होंने लंबी लकीर खींच डाली। हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्रित्व काल के आज 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 2 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम काल से नाम से जाना जाएगा। उनके इस 2 वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड को हर एक क्षेत्र में, चाहे विकास की दृष्टि देखें, चाहे अन्य कई विभिन्न आयामों में देखें, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 2 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कठोर कदम उठाए गए हैं, वो आगे हमारे उत्तराखंड के भविष्य के लिए जो उन्होंने विजन दिया है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उस दिशा में ये कारगर साबित होने वाला है। चलिए अब एक नजर डालते हैं 2 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम धामी ने आखिर वो कौन-कौन से बड़े फैसले लिए जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। धर्मांतरण विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून, गरीबों को मुफ्त सिलेंडर, मानसखंड मंदिर माला मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अतिक्रमण पर प्रहार, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार। सीएम धामी ने जिस तेजी से काम किया और बड़े फैसले लिए, उसकी समय समय पर बीजेपी हाईकमान सराहना करता रहा है। यहाँ तक कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में जिस तरह से काम किया है, उसे लेकर पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई है, उनके काम की तारीफ की। यूसीसी के मुद्दे को लेकर भी पीएम मोदी ने सीएम धामी की तारीफ की। माना जा रहा है कि देश का यूसीसी ड्राफ्ट उत्तराखंड के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। बता दें कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर 2022 के चुनाव से पहले जो सीएम धामी ने वादा किया था, उस पर वो खरे उतरे हैं और यही कारण है कि राज्य की जनता को विश्वास में लेते हुए पुष्कर सिंह धामी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून के आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन डंडरियाल ने आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा पर करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। विजय वर्धन डंडरियाल ने बताया, जुलाई साल 2022 में परिवहन विभाग के 2 संभागों के आपस में विलय के बाद देहरादून विकास नगर और डाकपत्थर में अंतर राज्यीय मार्गों पर 116 संचालित बसों के 81 फेरों की जगह 464 फेरे हो रहे हैं, लेकिन टैक्स सिर्फ 81 फेरों का ही जमा किया जा रहा है। वही बसों में अब तक जीपीएस भी नहीं लगाए गए हैं। कहा है कि मेरे द्वारा जो है पहले भी आरटीआई से खुलासा किया गया था। अभी मैंने 1 हफ्ते पहले भी जो है यूपी में भी अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और सचिव जितने भी परिवहन के अधिकारी उनको भी मैंने कहा था कि जो डाकपत्थर विकास नगर की जो बसें हैं, जो एग्रीमेंट है इनका यूपी के साथ में, तो यूपी तो संचालित हो रही है, लेकिन वहाँ का भी जो है टैक्स नहीं दे रही है 20 सालों से। उसके बाद जो मेरे द्वारा यहाँ भी जो है ये क्या कहा गया है कि जो बसें ये 20 वर्षों से कम जो है 40 बसें जो हैं ये पहले संचालित हुई थी 2022 तक, तो और उसके बाद जो है एक नया एग्रीमेंट इनके साथ बना है, 35 बसें इनके साथ और ऐड करी गई है, तो इसके साथ हो गई 116 से 117 बसें के आसपास जो है अभी डाकपत्थर विकास नगर में संचालित हो रही हैं। जबकि टैक्स ये जो है आधी गाड़ी का टैक्स दे रहे हैं और कम से कम जो है 40 से 76 गाड़ी इस समय जो है बिना टैक्स के संचालित हो रही है। मंगलवार से सावन का महीना शुरू हो गया। शिव आस्था और आराधना का ये महीना इस साल 58 दिन तक रहेगा, जिसमें सावन के 8 सोमवार आएंगे। पुरोहितों के अनुसार ये संयोग 19 साल बाद आया है, जिसमें भक्त भगवान शिव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर की पैड़ी कांवड़ पथ पर बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ मेले में अन्य राज्यों से आ रहे कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने सभी व्यवस्था की है। एहतियातन कदम उठाते हुए गंगा घाटों पर जल पुलिस तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी जगह पर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी से निगरानी कर रही है।
मसूरी में प्रशासन ने लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास मौजूद 6 दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस थमा दिया है, जिसका विरोध व्यापारी कर रहे हैं। दरअसल सरकार इस जगह पर महत्वाकांक्षी पुरकुल रोपवे बना रही है, जिस वजह से वो इस जगह को खाली कराना चाहती है। नगर पालिका परिषद के इस फैसले से नाराज व्यापारियों में उप जिलाधिकारी से समाधान के लिए उन्होंने समय मांगा है। ये आज मीटिंग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है। आज से 2 से 3 वर्ष पूर्व शिवन कोर्ट को इसी तरीके से इसी प्रकरण में तोड़ दिया गया था। आज तक शिवन कोर्ट के हमारे निवासियों को विस्थापित नहीं करा गया है। यहाँ हमारी वार्ता हुई है, अभी वार्ता कुछ संतोषजनक भी नहीं है, कुछ है भी, मगर जब तक कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया तब तक हम इसको दुकान को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे आंदोलन का रूप लेना पड़े। वो तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि एसडीएम साहब ये बोल रहे हैं कि किसी वक्त ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें 15 दिन का टाइम दे दिया गया है पहले, तो एकदम से कैसे हो सकता है कि आज या कल में हो सकता है। कम से कम जो नगर पालिका का जो ईओ साहब हैं, जब उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है हमें, तो 15 दिन तो कम से कम हम ये रहना चाहिए कि 15 दिन तक हमें कोई टेंशन नहीं है। राजधानी देहरादून के सहसपुर और रायपुर थाना पुलिस ने नशे का व्यापार कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहसपुर में पुलिस ने तकरीबन 25 लाख रुपए की हेरोइन और चरस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर में पुलिस ने यहां पर 152 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रायपुर में ही 2 किलो चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बरामद की गई चरस को कावड़ मेले में सप्लाई करने की तैयारी थी। कल हमारे रायपुर थाने ने 2 किलो चरस बरामद किया है। उसमें जो अभियुक्त है बलदेव पंवार, ये आपका उर्गम जोशीमठ का रहने वाला है और इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10,000 रुपया इसकी कीमत आकी गई है और इस पूरी टीम को मेरे तरफ से 10,000 रुपये इनाम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी ने पीएम मोदी से की दिल्ली में मुलाकात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का पीएम को दिया निमंत्रण। राज्य में चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में भी दिया अपडेट। जल्द हो सकता है धामी कैबिनेट का विस्तार। कई विधायकों की आएगी बाहर तो कई मंत्रियों पर लटकेगी तलवार। कैबिनेट में फेरबदल के लिए परफॉर्मेंस बन सकता है आधार। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने पूरे किए 2 साल। सीएम का कार्यकाल रहा बेमिसाल। अपने बड़े फैसलों से राज्य की राजनीति में बनाई अलग पहचान। सावन के पवित्र महीने की हुई आज से शुरुआत। प्रदेश भर के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का सैलाब। इस बार सावन का महीना खास, 58 दिनों तक रहेगा श्रावण मास।